हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई है कि ये जो कोर्स आप लेके आए हैं करंट अफेयर एसेंशियल, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंटेंट है, कैसे हमारी हेल्प करेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्रीलिम्स में हमारे एटलीस्ट 100 आ जाए, हम सेफ हो जाए। जो यूपीएससी का पैटर्न है, जो पेपर सेटर का पैटर्न है, उस पर खरे उतरे। दूसरा, रैंक लाने के लिए यदि आपने आईएएस बनना है, आपके 870 प्लस मेंस में आने चाहिए। और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके 180 प्लस, तब आप सेफ हैं रैंक में, आईएएस बनेंगे। ये कोर्स का जो है मेन मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ये सारी स्टेजेस जो है इस तरह से पार कराऊं कि आपको बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो मसूरी में, वहां तक पहुंचने में बिल्कुल कंफर्टेबली पहुंचो आप मेहनत करके। और मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आपको रोजाना इस तरह से जो है मैं आपको माइंड को रिओरिएंट करता जाऊंगा और इस तरह से क्वेश्चन दूंगा प्रीलिम्स और मेंस के करंट अफेयर्स। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, कैसे नंबर आएंगे आपके 870 प्लस, कि आपने करंट को स्टैटिक के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ये नहीं समझ आता बच्चों को, ना कोई बताता उनको। ये मैं आपको एग्जाम्पल देके, जैसे बीच में मेन के भी क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक के भी आएंगे, करंट के आएंगे, वो सारा कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और आपको कई जो मेन के हैं वो नोट्स बनवाऊंगा, जैसे मैं बोल के बनाऊंगा कि इस तरह से डेफिनेशन लिखनी है आपने, एग्जाम में क्या लिखना है। दूसरा, सबसे बड़ी जो है आज समस्या क्या है बच्चों के साथ, 10 लाख बच्चे मान लिया है एग्जाम में बैठेंगे 2025 में, उनको हमेशा ये रहता है टॉपर को भी प्रीलिम पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। मैं उस संशय से आपको दूर करना चाहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सेव करना चाहता हूँ प्रीलिम्स में। और साथ साथ जो है आपके, आप बिल्कुल ऐसे एफर्टलेस तैयारी होती जाए मेन की भी। और आप बड़े आराम से जो है मेन के क्वेश्चन जैसे आता है 10-15 नंबर का, वो जैसे मैं बताता हूँ वो बिल्कुल यूं का यूं आएगा, यूं लिखा यूं लिखोगे आप। भले ही स्टेटमेंट बदल दे, लेकिन आंसर वही होगा। और कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो सारा हम करेंगे। अब द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की कंप्लीट कवरेज कैसे होती है, देखिए। सबसे पहले हिंदू को लेते हैं हम। इसमें एडिटोरियल्स, आप कई बार देखते हैं कि ये बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाई करके, जैसे आपके एग्जाम में आता है उस पैटर्न पे इसको जो है मॉडिफाई कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोई पॉलिटी का इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारे इसमें जो है एडिटोरियल में डिस्कस होते हैं। उसके बाद आता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ओपिनियन पेज। ओपिनियन पेज में एक क्या है, ये एसए के लिए भी और जीएस पेपर्स के लिए भी ऐसा टॉपिक दे देते हैं जो कि जिसमें कि डिबेट होती है जनरली, प्रोस कॉन्स होते हैं, वही एग्जामिनर पूछता है। मान लिया वन नेशन वन इलेक्शन कर दे दिया, इस तरह के जो है ऐसे वो देते हैं, सामयिक क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आएंगे। उसके बाद आता है डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट का इतना है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, जैसे पिछली बार मैंने डेटा पॉइंट का एक दिन में 2 क्वेश्चन आए एमसीक्यू, 2024 में डेटा पॉइंट से 2 क्वेश्चन आए आपके टोटल फर्टिलिटी रेट पे प्रीलिम में, और एक क्वेश्चन आया मेन में। इतना इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, या केयर इकोनॉमी जैसे आया 2023 में, वो डेटा पॉइंट में से आया। उसके बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पेज आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। इसमें क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी दिया होता है आपका मेन का और प्रीलिम्स का, और आंसर भी अंदर दिए होते हैं, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। इसको भी मैं जो है समराइज करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रोजाना आपको एमसीक्यू के माध्यम से या मेन के माध्यम से, मेन के। फिर हमारा जैसे साइंस पेज आता है रोजाना, फिर संडे को आता है साइंस पे, जब हेल्थ एनवायरमेंट अपना, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आते हैं।
और आपके जो ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे पेपर सेटर जो है ना यूपीएससी का उसमें से निकालता है, वो मैं रोजाना आपको उसमें से पहले लिखता हूँ चर्चा स्टेटमेंट, जैसे आपके एग्जाम में आएंगी फ्रेम करता हूँ, फिर आपको जो है आपकी पीडीएफ आपको मिलती है। उसके बाद देखिए संडे को बड़ा इंपॉर्टेंट आता है एफएक्यू, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं जनरली सब्जेक्टिव मेन के। और वो प्रॉब्लम आती है जैसे मान लिया अब सीरिया की प्रॉब्लम है, सीरिया इजराइल की, या सीरिया का इंडिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बिल्कुल जो है जो हमारा जो इस समय चल रही है, या मान लिया स्पेस का है, या मान लिया हमारा एटॉमिक एनर्जी का है, एनवायरमेंट का है, वो सारे क्वेश्चन उसमें आपको ऐसा जो है क्वेश्चन भी लिखे होते हैं और आंसर भी, मैं उसको फिर जो है समराइज करता हूँ और आप तक पहुंचाता हूँ। फिर आता है हमारा वर्ल्ड पेज। अब वर्ल्ड पेज के जो है मैंने देखा है कि हमारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा प्रीलिम्स में और मेन में, इंटरनेशनल इशू। क्यों? क्योंकि हम जो है वर्ल्ड पेज ना केवल हिंदू का और बल्कि इंडियन एक्सप्रेस का कोई वर्ल्ड की न्यूज नहीं छोड़ते, चाहे वो सीरिया की हो, चाहे इजराइल की हो, गाजा स्ट्रिप की हो, रेड सी की हो, आपके पनामा कनाल की हो, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए, म्यांमार का है, कोई इशू है, वो हम उसको पूरा थ्रेश करते हैं। फिर आप ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज आता है, उसमें 3 या 4 आर्टिकल आपके रोजाना आते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और वो आर्टिकल आते हैं जो यूपीएससी ग्रैब करेगी, कैच करेगी। उन चारों आर्टिकल का मैं जो है आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन भी बना के देता हूँ। क्वेश्चन जो है उसको, उसका जो मेन का क्वेश्चन है उसको फ्रेम करता हूँ, स्ट्रक्चर करता हूँ, फिर उसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स, फिर और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नोट किया होगा कि मैं उसका मॉडल आंसर बना के देता हूँ। जैसे मान लिया प्लास्टिक पोल्यूशन पे आ गया, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, या सीरिया पे आ गया। अब आपको पता है, सभी को पता है कि सीरिया पे एक क्वेश्चन आएगा मेन में, या हमारी जितनी स्पेस की जो है लॉन्च चीज हुई है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या कोई भी साइंस का, एग्रीकल्चर का, किसी तरह का भी आता है, मैं उसका मॉडल आंसर आपको न्यूज़पेपर में उससे मैं बना के देता हूँ, ताकि एग्जाम में आपने उसी ढंग से लिखना है। तो उस तरह से लिखोगे तब मैंने जैसे शुरू में बताया आपके 870 प्लस तभी आएंगे आपके, और प्रीलिम भी तभी आपका क्लियर होगा जब आप मेरे साथ इस तरह से न्यूज़पेपर में इस तरह हम पढ़ेंगे। फिर देखिए आप वर्ल्ड न्यूज, पार्लियामेंट का पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेशन चलता है, विंटर सेशन चल रहा है, जब तक हम पार्लियामेंट की जो है वहां पे क्या डिस्कशन हो रही है उनको सम अप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है पार्लियामेंट की न्यूज देखने का। मैं क्या करता हूँ, कौन सा बिल पास होने वाला है, वाकफ बिल, जैसे आपको पता है वाकफ बिल पास होगा, फिर नेशनल डिजास्टर एक्ट बनने जा रहा है, वो जैसे ही पास हो जाएगा, जैसे एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, इमीडिएटली आपके सामने जो है उसका मॉडल आंसर लेके आऊंगा। कितना जरूरी है। फिर आप हमेशा कहते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं मिलते हमें प्रीलिम्स के, कहाँ से देता है एग्जामिनर? वो देता है न्यूज़पेपर से। इकोनॉमी पेज आता है इस पे इंडियन एक्सप्रेस में, और बिजनेस पेज आता है हिंदू में। कई बच्चों ने कहा है कि सर आप जो है जो ये जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस शुरू करो, आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में, उससे समय खराब होगा आपका। ये दोनों पेज जो है कंप्लीट पिक्चर दे देते हैं, चाहे आरबीआई की है, सेबी की है, और जो भी पॉलिसी है हमारी, बजट आएगा, बजट को समअप करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसका मॉडल आंसर बना के दूंगा आपको। ये इस तरह से हम करेंगे तभी हमारे जो है रैंक आएगा आईएएस में। अब मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का आपको इतने पेज बता दिए। आप कहेंगे जिस तरह इनको तो कैसे पढ़े हम, इसमें तो 3-4 घंटे लगेंगे। बिल्कुल 3 से 4 घंटे चाहिए रोजाना में, इतना आप कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस समय। इसलिए 99% बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ने से इसलिए डरते हैं कि वो हमारे 4 घंटे खराब हो जाएंगे। उसका ही सोल्यूशन मैंने बढ़ाया ये। अब आपको करीब करीब 4000 एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें 3-4 स्टेटमेंट है, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे, जो 2025 में जिस तरह क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, वो दोनों न्यूज़पेपर में से आपको मिलेंगे। फिर 150 से 200 कंप्लीट मॉडल आंसर्स और द मेंस, जीएस 1, 2, 3, 4। जैसे मैं आपको पिछली बता रहा था स्लाइड में कि स्टैटिक और करंट को हम
जो है इसमें कनेक्ट करेंगे। अब दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही है इस समय न्यूज़पेपर में। एक तो इम्पीचमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दूसरा इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पॉलिटी का यही क्वेश्चन आएगा, इनमें से आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको 150-200 मिल जाएंगे न्यूज़पेपर में से, और उसमें से मान लिया आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ गए, सीधा ही आपको 200 नंबर का आ गया करंट अफेयर मेन में। और 40 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से आने हैं। करंट अफेयर मीन्स न्यूज़पेपर्स, नॉट मैगजीन्स। तो आप ये इसकी वैल्यू समझिए कि 4000 एमसीक्यूज न्यूज़पेपर में से एक्सक्लूसिव, 3 से 4 घंटे अखबार को पूरा थ्रेश करके निकालने, फिर कंप्लीट मॉडल आंसर न्यूज़पेपर में से, क्योंकि एग्जामिनर को तो इनोवेशन चाहिए, एनालिटिकल चाहिए, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चाहिए। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आएगी जैसे मैं आपको लिख के दूंगा उससे। अब ये आईएएस के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस। जितने बच्चे एनरोल्ड है मेरे पास, हर एक के पास मेरा नंबर है, 24 घंटे अवेलेबल है। ज्यादातर बच्चे जो है मुझे, कई बार उनको ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं छोटी छोटी, उससे उनको फोमो हो जाता है। एक बच्चे ने पूछा कि सर, मुझे हमें तो जो है न्यूज में जब कोचिंग ले रहे हैं यूआरएन में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, कि हमें तो ये कहते हैं कि भाई जो ना आप ये न्यूज पढ़ लो, इससे काम चल जाएगा। मैं फिर बताता हूँ, भाई इसको जो है यूपीएससी के हिसाब से पढ़ो, पेपर सेटर इसमें से क्या निकालेगा, उससे निकालो, इंफॉर्मेशन निकालो इसमें से, प्रीलिम्स और मेंस की, करंट अफेयर की, स्टैटिक के साथ वो करो। और कई बच्चे जो है फ्रीक्वेंटली मुझे आंसर राइटिंग करके भेजते हैं मेन की। मेंस के आंसर राइटिंग का उनका जो है ये नहीं है कि मैंने उनको ये दे दिया भी हाँ बस ठीक लगा के और 4-4.5 नंबर दे दिए 10 में से, वो नहीं। मैं ये बताता हूँ कि हेडिंग जैसे आपके सब हेडिंग है, भी इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखो ताकि आपके वर्ड लिमिट में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखनी है आपने, कंक्लूजन की ये एक लाइन काफी है, इस तरह से। और उसके अंदर क्या एग्जाम्पल देना है न्यूज़पेपर से, वो बताता हूँ। इस तरह से आप पर्सनल गाइडेंस का पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत सारी आपकी शंकाएं होंगी कि सर इस तरह से मैं जो है इसमें जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, या प्रीलिम्स में इस तरह से करूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, क्या मुझे स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। ये सारी जो है आपको इतने स्मूथ मिलेंगे मेरे जो है। एक आप और बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कोई जो है यूपीएससी का जैसे पेपर सेटर है उसके लेवल का कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, जिसका 4 डिकेड का एक्सपीरियंस हो, क्या वो आपसे 10-15 मिनट आधा घंटा बात करेगा? कभी सोचा आपने? अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करेगा। तो जब आप बात करेंगे, जैसे आपने उस पर नंबर छोड़ा आपके पास, इमीडिएटली मैं जो कनेक्ट करता हूँ आपसे कि हमारा बच्चा कोई परेशान ना हो रहा हो किसी बात से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे और बड़े खुश होते हैं, और मुझे भी खुशी होती है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए भी कितना जो है आपको एंगेजमेंट हो रही है, आप कितने क्लैरिटी आएगी। और इस तरह से जो है आपके, जैसे मैंने शुरू में बताया ना पहले उसमें, 870+ मेन में जब भी आप आईएएस बनने के सपने देख सकते हैं, जब भी आपको कैडर मिलेगा। फिर आपके 100+ प्रीलिम्स में तभी आ सकते हैं जब हम जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिविटी से तैयारी करेंगे। यदि आप जो है स्टीरियोटाइप करेंगे, भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली, 1.5-2 लाख रुपए दे दिया और आप फ्री हो गए, नहीं। उसमें आप 2-2 3-3 बार प्रीलिम्स इसीलिए नहीं होता कि हम जो है ऑब्जेक्टिविटी से तैयारी नहीं कर रहे। क्या एग्जामिनर चाहता है, उसके लिए जो है ये पर्सनल गाइडेंस स्पेसिफिकली इसलिए भी लेके आए। बच्चों ने जैसे कह देते हैं, ये सर इसका मैप बना दो, सीरिया का मैप हमें जो है समझा दो वीडियो से, सीरिया का मैप मिल जाएगा। जो भी आएगा आपका न्यूज़पेपर में जो समझ नहीं आता, कोई भी आर्टिकल किसी तरह का, वो मैं सिंप्लीफाई करके बच्चों को उस समय पर्सनल गाइडेंस में भी। और फिर मुझे लगता है कि हाँ इसकी वीडियो बनानी है तो सबके पास चली जाती है वो पीडीएफ वीडियो बन के। तो ये चीजें क्या कोई कर सकता है? ये इनोवेशन है इस कोर्स की, तभी तो रैंक आएगा। ये सिर्फ ऊपर के जो ना 40-50 बच्चे इस तरह से मेहनत करते हैं, उस लेवल पे आप आओगे, उसके लिए जो है
ये सारे फीचर जो आपको मिल रहे हैं ना, ये फीचर बड़े जो है मैंने 6-7 साल, ये तो रिसर्च है कंटिन्यूसली, और पिछले 40 साल का जो है मेरा जो है तजुर्बा है, और मुझे पता है पेपर सेटर के पास मैं जो है अपने माइंड में ये बैठता हूँ कि मैं पेपर सेटर हूँ। जब ये सारे मॉक टेस्ट बनाता हूँ, तब ये न्यूज़पेपर से आपको क्वेश्चन निकाल के देता हूँ प्रीलिम्स और मेंस के। वो जो है यदि ये एफर्ट्स होंगे तभी आप जो है आपका सपना पूरा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब ये हमारी जो है स्टीरियोटाइप कोचिंग क्लास नहीं है, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। आप आए और आपको जो है फीड करा दिया, स्पून फीडिंग करा दी। हम मिलके, जैसे होता है 1+1 11, हम मिलके जो है हार्ड वर्क करके बड़े पॉजिटिविटी से, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग से, मान लिया हमारे 160 डेज रह गए, इसमें हमने प्रीलिम्स को कैसे सेव करना है, मेन में जो है रैंक कैसे लाना है, वो हम मिल बैठ के हार्ड वर्क से, जैसे मान लिया कोई आर्टिकल सर्च करना है वो मैं करूंगा, आप नहीं। आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा 1 मिनट भी। रोजाना आपका 3-4 घंटे मैंने बचाने हैं, 3 घंटे तो न्यूज़पेपर के बचाने हैं, और मेन के जो मॉडल आंसर देने हैं वो समय बचेगा आपका, आपने यूं कहीं लिखने हैं जाके। जैसे मैं और आप, क्योंकि आपको थोड़ी सी मेंटरिंग की जरूरत है, जैसे आपके पेरेंट्स जो है आपका ख्याल रख रहे हैं, मैं आपके पेरेंट्स की तरह से आपको जो है मेंटरिंग करना चाहता हूँ गार्डियन के तौर पे, ताकि आप जिंदगी भर आपको जो है उसका एहसास हो। और इसका ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है ज्यादा पैसे खर्च करके हमारा जो है अच्छा रैंक आ सकता है, या फोटो आएगी न्यूज़पेपर में, पिक्चर आएगी हमारी, वो भूल जाओ। मेहनत से आएगी, मेटिकुलस प्लानिंग से आएगी, और एक एक मिनट का जो है सदुपयोग करना है, प्रोडक्टिविटी लानी है। मान लिया हम 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे बहुत है। 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे बहुत है, 15 की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, उस पर ध्यान दो। क्योंकि प्रोडक्टिविटी के लिए तो मैं जो है न्यूज़पेपर 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, ताकि आपका 1 घंटे में खत्म हो जाए सारा, और आपको बड़े बनाए एमसीक्यूज और मॉडल आंसर इसीलिए दूंगा 150-200 क्वेश्चन मेन के, ताकि उसमें से 10-20 क्वेश्चन आ जाए तो यूं क्यों लिख दो जाके, पूरे नंबर आ जाए। तभी तो आप इंजॉय करोगे मेरे साथ। आपने इंजॉय करना है, कोई स्ट्रेस नहीं हो रखना, और ऐसा सोचना है जैसे आपको पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं, तो गार्डियन आपका तो बड़े क्लोज है। अब ये मॉक टेस्ट की जो है कंसेप्ट को समझिए। बच्चे सारे मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन सभी बाद में शिकायत करते हैं सर इसमें से क्वेश्चन तो आया ही नहीं। आप मॉक टेस्ट करते हो ब्रांड के हिसाब से, किस ब्रांड का है, आप यूपीएससी के हिसाब से नहीं करते। पेपर सेटर क्या पूछेगा आपसे, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलोंग विद एक्सप्लेनेशन पिछले 2 महीने से तैयार कर रहा हूँ, और कम से कम 1-1.5 महीना और लगेगा मुझे, इतना समय लगेगा। वो सारे वो क्वेश्चन होंगे जो स्टैटिक और करंट का मिक्स होगा, जैसे 2023 और 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम्स आया ना, बिल्कुल उसी तरह का। और आपको ऐसा लगेगा, जब 25 मई 2025 को आप एग्जाम में बैठे होगे ना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं जो है सर का जो है पेपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इतना आपको इजीनेस होनी चाहिए, उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए आप। अब इसका प्रोसेस समझिए मैं कैसे बनाता हूँ। पहले तो मैं अपने सामने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के मैंने पूरी थोरोली स्टडी किए। उसके बाद फिर जो है मैंने स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी और दूसरी स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है, इस तरह की जो एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से जो है फिर उस तरह के क्वेश्चन निकाले जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है, स्टैटिक और करंट को जो है ध्यान में रखते हुए, वो कनेक्ट करते हुए। और करंट के 100% क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर से, और इस तरह के क्वेश्चन निकाले जो कंसेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पूछेगा एग्जामिनर आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, पैरासाइट मॉस्किटो के पैरासाइट जो है ना, उसको मलेरिया को कैसे रोकेंगे, कितना अच्छा आर्टिकल मैंने जो है उसमें से कितने क्वेश्चन निकाले। ऐसी ऐसी कंसेप्ट पूछेगा एग्जामिनर हर पेपर में। फिर आपको जो है स्टैटिक में भी, चाहे वो ज्योग्राफी है के क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी के,
इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एनवायरनमेंट के, वो क्वेश्चन मैंने ध्यान में रखते हुए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2025 में आपका आ सकता है, और उसी तरह से फ्रेम किया। जैसे इस बार उन्होंने क्या किया कि फिजिकल ज्योग्राफी में जो है स्टेटमेंट 3-3 दे दी, उसी पैटर्न में मैंने जो है सारे के जितना भी है पिछले पेपर लेके 2023 और 24 का बिल्कुल उसी को फॉलो करके, और ये ध्यान में रखा है कि इसमें से क्वेश्चन आए आपके जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और हर क्वेश्चन इनोवेटिव है, हर क्वेश्चन को क्राफ्ट किया गया बड़े ध्यान से मेटिकुलसली, ताकि आपको बिल्कुल ये देने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लिया आपने 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए मेरे, तो आप समझ जाओगे कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि मेरा जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो यूपीएससी का होगा, पेपर सेटर का, अनकन्वेंशनल होंगे। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप जो है ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में होते हैं, या फिर जो है स्टैंडर्ड बुक से भी वो क्वेश्चन होंगे जो आप जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 2025 के प्रीलिम्स में आपके कम से कम 5 क्वेश्चन वर्ड से होंगे, वर्ड लोकेशंस, जियोपॉलिटिकल, जियोग्राफी। और पिछली जो 2024 में जितने भी वर्ल्ड के क्वेश्चन आए, वो एक तो सारे न्यूज़पेपर से थे, और एक 100% कवर हुए, हमारे 100% मार्क्स आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 5, ये सबसे आसान है। ये आपका GS1 प्रीलिम्स में सबसे आसान पोर्शन है। क्यों है? क्योंकि सारे की सारी लोकेशन जो है न्यूज़पेपर से आती है। फॉर एग्जांपल, अब एलिपो है, इडलिब है, या माउंट हरमोन है, ये सारे सीरिया में है, रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। जितनी सीरिया की लोकेशन है, एक क्वेश्चन आएगा, आपको पता है। वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा वीडियो के माध्यम से। जितनी भी जो है, जैसे मान लिया सूडान का है, खार्तूम है, या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, या मिनरल्स का मैंने जो है ना बहुत सारे MCQ मैंने बनाए, वो सारे मैप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वो सारे आपको दिए जाएंगे। तो उसमें जो है आप ये मान के चलना कि 100% हमारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे अफ्रीका से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, अफ्रीका से कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई समझौता किसी तरह का भी, कोई मिनरल, क्रिटिकल मिनरल मिला है, या कोई वहां पे जो ना डेजर्ट है। इसी तरह साउथ अमेरिका, पनामा कनाल, सुवेज कनाल, ये सारे जितने भी डिस्कस हुए न्यूज़पेपर में आएंगे, न्यूज़पेपर से, ये ध्यान रखना। जितना मर्जी आप पढ़ते रहना, उसमें से नहीं आएंगे। ये सारे की सारी जो है लोकेशंस न्यूज़पेपर के आएंगी, और न्यूज़पेपर के जो है 2 पेज मिलते हैं हमें, एक इंडियन एक्सप्रेस का और एक हिंदू का। वो वीडियो में जो है मैं सारा मैप से आपको पूरा के पूरा जो है आपको समझ आएगा, और इसमें आपके 100% मार्क्स आने चाहिए प्रीलिम्स में, वर्ल्ड लोकेशंस के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखिए आप, यूनियन बजट मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो है यूनियन बजट 2024-25 का जो है कवर किया, उसमें मुझे 1 वीक लग गया। योजना का सितंबर का इशू कंप्लीट एक्सक्लूसिव बजट पे था, और गवर्नमेंट के जो है india.gov.in जो पोर्टल है, उससे मैंने जो है पूरा बजट उसको स्कैन किया, देखा, समझा, सारी जितनी कॉन्सेप्ट थी, गवर्नमेंट स्कीम्स थी, वो सारी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा मॉक टेस्ट मैंने 25 क्वेश्चन निकाले उसमें से। इसी तरह जो है मैं आपको के सामने 2025-26 का बजट आएगा ना, उसके कंप्लीट जितनी कंसेप्ट है, जितनी गवर्नमेंट स्कीम है, जितना उसमें जो ना गवर्नमेंट अनाउंस करेगी जो स्कीम, उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, वो सारे MCQ लेके आऊंगा, जो ना केवल प्रीलिम्स में, वो स्टेटमेंट आपके मेन में भी काम आएंगी। बजट पे एक क्वेश्चन जनरली मेन में आ जाता है। अब आपके माइंड में हमेशा एक सवाल रहता है कि मुझे योजना भी पढ़नी है, इंडिया ईयर बुक, क्योंकि ये सरकारी पब्लिकेशन है, इनमें गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। आप किसी से पूछेंगे, सभी ये कहेंगे कि योजना जरूर पढ़नी चाहिए, इंडिया ईयर बुक जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन समय कहाँ है? हमारे पास तो 160 डेज है। इसका भी मैंने सोल्यूशन लेके आया हूँ। योजना और इंडिया ईयर बुक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस के, वो सारे निकालूंगा, सारे आप तक मिलेंगे। और उसमें जो है आपका, ये मान लिया आपका 1 वीक लगता है इसमें, एक दिन में एक योजना पूरा समय लग जाता है, वो सारा समय आपका बच जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है उसकी भी एक बहुत बड़ी अहमियत है। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिसका 4 डिकेड का एक्सपीरियंस हो, जब वो योजना को पढ़ेगा, इंडिया ई बुक को पढ़ेगा, वो पेपर सेटर के माइंड से पढ़ेगा। इसलिए आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये दोनों के दोनों आपको बिल्कुल 100% कवर मिलेंगे। लाइव ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेस कितना इंपॉर्टेंट है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो यूट्यूब वीडियो पे भी डाला मैंने, उसका आधा पार्ट जो मैंने लेक्चर दिया। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग इंटरेक्शन थी वो उसमें नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करंट अफेयर्स जो रेलिवेंट है 2025 के एग्जाम में आएगा, प्रीलिम्स और मेंस में, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसका फायदा क्या है, जितने बच्चों के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो नोट करके लाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। दूसरा, आपस में डिस्कस करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई आप जिन्हें कलेक्टर लगना है, आपका ब्रेन भी तो जो ना, सबका जो ब्रेन है वहाँ इतने इंटरेक्शन होगी, उससे जो निकलेगा तो आपको याद हो जाएगा। तो आप एग्जाम में जो है इमीडिएटली वो चीजें हिट करोगे। और खास करके प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। और आपको इंटरव्यू में भी बाद में तक याद रहेंगी चीजें, कि भाई ये जो ना उस समय हमने डिस्कस किया था। मान लीजिए 1 घंटे का हम सेशन करते हैं और हमने सीरिया पे कर लिया, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, तो सीरिया पे हमने सारी तो लोकेशन ले ली, फिर इजराइल का रोल बता दिया, टर्की का बता दिया, यूएसए का बता दिया, रशिया का, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वर्ल्ड ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट है, सीरिया पे इट्सेल्फ जो ना क्या उसका भविष्य होगा। ये सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इसको कहते हैं। इस तरह से टॉपिक जो है, जिनका हमें पता है ये एग्जाम में आएंगे, वो तो आएंगे एग्जाम में। और कहाँ से देगा एग्जाम? ये प्लेटफॉर्म हमारा जो है, लाइव ब्रेन स्टॉर्मिंग जो सेशन है, ये डाउट करने के लिए स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर बच्चा अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है कि सर आपने जो ना ये इस तरह से बताया था और किताब में ऐसे लिखा है। उसमें क्या है, बच्चे भी जो है आपस में बताने लग जाते हैं एक दूसरे को। और इसमें बड़े सीरियस बच्चे हैं जो मैंने नोट किया। इसमें वो बच्चे हैं जिनको रैंक नजर आ रहा है कि मैंने रैंक कैसे लेना है, और रैंक के लिए जो ना ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन लेके आया हूँ, मैं क्लासेज लेके आया हूँ। अब आप 2025 के प्रीलिम्स में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और मेन में जो है रैंक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मसूरी की तरफ जाना चाहते हैं, एकेडमी की तरफ, इस कोर्स की करंट अफेयर एसेंशियल्स की जो फी है बड़ी रीजनेबल रखी है मैंने, जस्ट ₹4900, जिसमें आपको जितना मैंने बताया है वो सारा मिलेगा। और रेगुलरली जो है आपको ये जितना भी जो मटेरियल है वो सारा आपका, जब आप रिवाइज करोगे फिर टेस्ट दोगे, वो इसलिए ये सारा कंप्लीट जो है एक होलिस्टिक वे में जो कोर्स है, उसकी जो ये इतनी रीजनेबल फी है, ताकि एक गरीब लड़का भी जो है, जो सपने देख रहा है आईएएस बनने का, वो भी आईएएस बन पाए। उसका जो है करंट अफेयर में उसको ये ना लगे, फोमो ना लगे कि मेरा करंट अफेयर्स इतना वीक है। और ये आपको जो है इंक्लूडिंग टैक्सेस, और ये पूरे कंप्लीट कोर्स की फी है 4900। तो सो इमीडिएटली आप जो है रजिस्टर करके, अब ये जो फी है समझ लो आप, 4900, ये बड़ी रीजनेबल रखी है। क्यों? क्योंकि ये कोर्स सस्टेनेबल रखने के लिए जो टीम में जो है उनको सैलरी देनी है, उनके लिए है ये। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, ताकि आपको जो है समय पे सारे जो है पीडीएफ पहुंचती रहे, आपकी जवाब आते रहे, को क्वेरी है, वो सारी टीम हमारी मिलके जो काम करती है, उसकी जो फीस रखी है ये। इसलिए आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि जो है मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जब मेरे से डायरेक्ट बात करते हैं, और जब एकेडमी में जाते हैं किसी में, वहाँ 1,30,000 रुपये जमा करा देते हैं, और फिर भी हम प्रीलिम 2-2 3 3 बार नहीं कर पाते। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि जब आप कोर्स में एनरोल करोगे आपको भरपूर फायदा होगा और आपकी सक्सेस अश्योर्ड होनी चाहिए।